नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार में 40 सीट पर आपकी नजर है। टिकट की रेस की शुरुआत हमने कर दी है। आप वो तमाम लोकसभा क्षेत्रों की विस्तृत जानकारी देख सकते हैं। हर एक लोकसभा सीट को लेकर हम एक अलग से वीडियो बना रहे हैं। टिकट की रेस इस कार्यक्रम के जरिए आपको हम बता रहे हैं लोकसभा चुनाव से पहले कौन कौन से वो पहलवान हैं जो अखाड़े में उतर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। कई तो ऐसे हैं जिन्होंने बागी होने का भी मूड बना लिया है। लेकिन खैर, वो हर लोकसभा सीट पे आपको हर प्रत्याशी के बारे में विस्तृत जानकारी मिलेगी। श्री जलेश ज्ञानेश्वर जी हैं। आज के सिलसिले को शुरू करते हैं। कल ही हमने कहा था शिवहर के बारे में बताएंगे। हाल ही में आपने देखा बिहार विधानसभा में जब एनडीए की सरकार बनी, विश्वास मत हासिल हुआ, कितना बड़ा खेल हुआ। खेला होबे शिवहर के विधायक चेतन आनंद वहां चले गए। आरजेडी से जेडीयू की ओर चले गए। नीलम देवी भी चली गई थी, प्रहलाद यादव भी चले गए थे। लेकिन चेतन आनंद सबसे पहले, मैं वही था, ऐसे हाथ जोड़े अंदर इंटर कर रहे थे। पूरे सेंट्रल हॉल में पूरे सब जगह पर खामोशी छा गई थी। आनंद मोहन की भी भूमिका अहम थी। बड़े बड़े घरों तक बैठकर फोन कर रहे थे, धमकाया भी। तो अब शिवहर, पहले वहां से सांसद रही हैं। चलिए शिवहर लोकसभा क्षेत्र की चर्चा शुरू करते हैं। देखिए आज तारीख है 23 फरवरी और यह भी बता दें शुरुआत में ही कि कल 24 फरवरी को हम लोग भागलपुर लोकसभा क्षेत्र की चर्चा करेंगे। कल भागलपुर की चर्चा करेंगे। ठीक। देखिए जब शिवहर लोकसभा क्षेत्र को हम देखते हैं और जब हमने पड़ताल की तो यहाँ तो पहलवानों की फौज है। उम्मीदवार बदलेगा तो कौन, कहां से, कैसे तैयारी कर रहा है, इसके बारे में भी इसी वीडियो में बताएंगे। लेकिन पहले जरा इतिहास को समझिए। मैंने 1977 से शिवहर लोकसभा क्षेत्र का इतिहास देखा और यह हमने पाया है कि यह लोकसभा क्षेत्र जो है परंपरागत राजपूतों का लोकसभा क्षेत्र रहा है। यदि हम सांसदों की बात कर लें तो 1977 से 2009 के चुनाव के पहले तक यहां सिर्फ एक मोहम्मद अनवारुल हक गैर क्षत्रिय चुनाव जीते थे। 1977 में ठाकुर गिरजानंदन सिंह जीते, फिर 1980 और 1984 में रामदुलारी सिंह जीती, 1991 में हरिकिशोर सिंह जीते, 1996 और 1999 में आनंद मोहन जीते, 1996 और 1998 में आनंद मोहन, 1999 में अनवारुल हक जीते, 2004 में सीताराम सिंह जीते। और देखिए 2009 में जब नया परिसीमन हुआ, क्षेत्र का भूगोल थोड़ा बदला, तब यहां क्षत्रियों का प्रभुत्व खत्म हो गया। 2009 में रमा देवी पहली बार चुनाव जीती और रमा देवी की जीत के पीछे यह भी कहा गया कि राजपूत आपस में ही लड़ गए। यदि 2009 के चुनाव परिणाम को हम देखते हैं, रमा देवी यहां से चुनाव लड़ने को आई बीजेपी की टिकट पर। रमा देवी 2,33,499 मत लाकर चुनाव जीती। दूसरे नंबर पर बहुजन समाज पार्टी के अनवारुल हक रहे जिन्हें 1,07,815 मत आया। सीताराम सिंह आरजेडी, उन्हें 89,584 मत आया। और लवली आनंद कांग्रेस की, इन्हें 81,479 मत आया। कांग्रेस से लड़ी थी। हाँ, कांग्रेस से लड़ी थी। हमें लोगों ने बताया कि देखिए बहुत कोशिशें हुई थी कि लवली आनंद और सीताराम सिंह में कोई एक लड़े, क्योंकि 2004 के सांसद सीताराम सिंह ही थे। लेकिन बात नहीं बनी थी। दो राजपूत आपस में लड़ गए थे, फायदा रमा देवी को मिला, वोटों का विभाजन हुआ। और 2009 में जब रमा देवी आ गई तो फिर 2014 भी जीती, 2019 भी जीती। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। और इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा कि वोटों का जो संग्रह है या वोटों का जो फासला है जीत हार का, वह बढ़ता चला गया। देखिए रमा देवी को 2009 में 2,33,000 मत मिले थे, 2014 में 3,72,000 मत मिले और 2019 में 6,08,000 मत मिले। 2019 के आंकड़े देखते हैं क्योंकि 2024 की विवेचना करनी है। तो रमा देवी को 6,08,678 मत मिले और आरजेडी ने सैयद फैसल अली को लड़ाया, लालू यादव के बेहद करीबी, उन्हें 2,68,318 मत मिले। देखिए शिवहर लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा क्षेत्र है: मधुबन, चिरैया, ढाका, शिवहर, रीगा और बेलसन। इन सभी लोकसभा क्षेत्रों में, विधानसभा क्षेत्रों में, इन सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों में 2020 में बीजेपी को जीत मिली है, 6 में भी। और 2019 में
इन सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों में रमा देवी ने बढ़त हासिल की थी। जी। तो देखिए ये तो इतिहास रहा। अब आते हैं 2024 के परिदृश्य पर। देखिए रमा देवी का जन्म जो है 1949 में हुआ है, 1949 में। जी। मतलब 2024 में वो 75वें साल में है, 75 ईयर्स। हाँ 75 ईयर्स में। इसलिए यह बात कही जा रही है कि रमा देवी को इस बार विराम दिया जा सकता है। हाँ दिया जा सकता है, ठीक है ना। क्योंकि बीजेपी में चर्चा है कई सारे सांसद बेटिकट हो सकते हैं। हाँ चर्चा है कई सारे सांसद बेटिकट हो सकते हैं, विराम दिया जा सकता है। रमा देवी चौथी बार चुनाव लड़ने को शायद शिवहर ना आ पाए, ठीक है ना, लेकिन तैयारी उनकी चल रही होती। तो ऐसी स्थिति में सवाल यह पैदा होता है कि शिवहर एनडीए से कौन लड़ेगा। हमने आपको बताया कि देखिए पहले शिवहर जो है शुरुआत से राजपूतों का क्षेत्र रहा। रमा देवी आई तो वैश्य का क्षेत्र हो गया। रमा देवी की पहचान ब्रज बिहारी प्रसाद की पत्नी के रूप में भी है, हत्या कर दी गई, जिनकी हत्या कर दी गई थी 13 जून 1998 को पटना के आईजीएमएस में। तो रमा देवी के बाद अब देखिए शिवहर के बारे में जब आप चर्चा करते हैं तो सिर्फ शिवहर को नहीं देखना होता है, आपको पूर्वी चंपारण मतलब मोतिहारी लोकसभा क्षेत्र को भी देखना होता है। क्योंकि यह संभव नहीं है कि शिवहर में भी वैश्य लड़े और मोतिहारी में भी वैश्य लड़े। यह भी संभव नहीं है कि शिवहर में राजपूत लड़े और मोतिहारी में भी राजपूत लड़े एनडीए ब्लॉक से। देखिए जो आपने चर्चा की 12 फरवरी के दिन का कि उस दिन चेतन आनंद जो शिवहर के आरजेडी एमएलए हैं, ठीक है, माफ कीजिएगा शिवहर से तो प्रॉपर शिवहर से आरजेडी जीता हुआ है, ठीक है, हाँ ठीक है, वहीं से एमएलए, हाँ वहीं से एमएलए है। सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी नहीं जीती थी, तो आरजेडी की जीत है। और यदि किसी विधानसभा क्षेत्र में हमने भूल की हो तो माफ कर दीजिएगा, लेकिन यह बात पक्की है कि 2019 में सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी ने लीड की, रमा देवी ने लीड की थी, ठीक है ना। तो स्थिति यह है कि जो हमने कहा कि मोतिहारी और शिवहर में दोनों राजपूत नहीं लड़ सकते हैं। तो यदि शिवहर में रमा देवी के बाद किसी राजपूत उम्मीदवार का आगमन हो रहा है, देखिए जैसी चर्चा है यह सीट बीजेपी की है, लेकिन जैसे ही चेतन आनंद ट्रेजरी पक्ष में गए, सत्ता पक्ष के साथ गए, कहा गया कि सौदा हो गया, लवली आनंद का टिकट शिवहर से फाइनल हो गया जेडीयू से। तो पहली बात तो ये कि यह सीट बीजेपी को जेडीयू को देनी होगी। यह कैसे संभव होगा कि सीतामढ़ी सीट भी जेडीयू लड़े, जहां से देवेश चंद्र ठाकुर तैयारी कर रहे हैं, और शिवहर भी जेडीयू लड़े, तो एक लोचा यह भी है। लेकिन चर्चा तो है ही कि यह सौदा हो गया है, लेकिन यह चर्चा पटना में अधिक है। दिल्ली में चर्चा यह है कि बीजेपी ने शिवहर सीट जेडीयू को नहीं दी है, इस बात को समझिए, ठीक है ना। तो दिल्ली में जब हमने बीजेपी के लोगों से बातचीत की, बड़ी नेताओं से बातचीत की, तो यह बात हुई कि नहीं, बीजेपी ही यह सीट अपने पास रखेगी। तो उम्मीदवार कौन होगा? जब देखिए क्षत्रिय की बात होगी, राजपूत की बात होगी, तो इसका आशय यह होगा कि मोतिहारी में राधा मोहन सिंह को भी टिकट नहीं मिलने जा रहा है, ठीक है ना। तभी संभव हो पाएगा कि शिवहर में क्षत्रिय लड़े, क्योंकि दोनों जगह फिर क्षत्रिय हो जाएगा। हाँ, क्योंकि इनके कई विधानसभा क्षेत्र जो है शिवहर का, वह पूर्वी चंपारण जिले में है, तो इसलिए यह संभव नहीं हो पाएगा। और यदि राधा मोहन सिंह का टिकट कटकर वहां कोई दूसरा प्रयोग हो रहा है, किसी वैश्य को लड़ाया जा रहा है, किसी भूमियार को लड़ाया जा रहा है, क्योंकि देखिए बेतिया में जो पश्चिमी चंपारण है वहां संजय जायसवाल एक वैश्य और भी हैं, तब यहां क्षत्रिय को एक प्रयोग होगा। फिर पुराने रिकॉर्ड पे आ जाएगा। तो जेडीयू के पास यदि यह सीट जाती है तो लवली आनंद तय मानिए, ठीक है ना। लेकिन जैसा हमने कहा कि बीजेपी के जो अंदर खाने से हमारी खबर है, इस बात की गारंटी अभी तक नहीं दी गई। और यदि जेडीयू से लवली आनंद चुनाव लड़ रही हैं तो फिर सिवान में कविता सिंह के टिकट पर ग्रहण लगेगा, क्योंकि जेडीयू के भीतर 2 राजपूत लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, यह संभव होता मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो चलिए जेडीयू की बात हो गई। हमने कहा कि यहां बहुत सारे पहलवान हैं। देखिए पहलवान की जब हम चर्चा करते हैं तो जेडीयू और बीजेपी में करीब करीब यह सहमति बन गई है, आरजेडी में भी कह सकते हैं कि बहुत ही विपरीत परिस्थितियां न हो या बहुत ही विशेष हालात न हो तो हम किसी विधायक को चुनाव नहीं लड़ाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि जब शिवहर में रमा देवी के बाद किसी क्षत्रिय की बात हो रही थी तो राणा रणधीर सिंह की बात हो रही थी,
जो एमएलए हैं, अभी बीजेपी से मिले हैं। हाँ बीजेपी से एमएलए हैं। इसलिए मैं फिर से स्पष्ट कर दे रहा हूं कि देखिए इनमें से जो हमने शुरुआत में कहा है मधुबन, चिरैया, ढाका, शिवहर, रीगा, बेलसर कि सभी बीजेपी जीते हुए हैं, वह बात तो देखिए शिवहर में तो नहीं ही है। तो राणा रणधीर सिंह की चर्चा होती रही कि वे, लेकिन इस स्थिति में जो टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई है, राणा रणधीर सिंह चुनाव लड़ते नहीं दिखते हैं, क्योंकि बीजेपी किसी उम्मीदवार, किसी एमएलए भी, हाँ एमएलए भी हैं। तो अब जो वहां सर्वे कराया गया बीजेपी ने, तो जो नाम क्षत्रिय में आए उसमें देखिए सबसे अधिक चर्चा है सुजीत कुमार सिंह की, जो दिल्ली तक नाम पहुंचा है। सुजीत कुमार सिंह आईआरएस अधिकारी हैं, अभी इनकम टैक्स और ईडी में है और अभी कार्यरत है। हाँ कार्यरत है। तो यदि टिकट फाइनल हो जाता है तो वे बीआरएस लेंगे। उनकी पत्नी स्वर्णा सिंह भी बीजेपी की विधायक है और सुजीत सिंह का जो मूल नाता है वह सीतामढ़ी शिवहर से है। देखिए जब हमने सीतामढ़ी में ग्राउंड जीरो पर जानकारी प्राप्त की तो मालूम यह हुआ कि वे पिछले 2 वर्षों से यहां अपनी तपस्या में लगे हैं और बूथ लेवल तक पंचायत स्तर पर क्रिकेट टूर्नामेंट कराना। जब अयोध्या में भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था तो रथ रवाना करना। और शिवहर में हमने एक और बात देखी आलोक जी कि बहुत ही लोग टेक्नो से भी, सुजीत सिंह ने भी, और देखिए यहां जनसुराज के संभावित उम्मीदवार दिख रहे हैं राणा रणजीत सिंह। राणा रणजीत सिंह राणा रणधीर सिंह के छोटे भाई हैं, दोनों सीताराम सिंह के बेटे हैं। राणा रणजीत सिंह ने ऐलान कर रखा है कि यदि भैया आएंगे तो हम नहीं लड़ेंगे। लेकिन पारिवारिक ठीक है, लेकिन यदि कोई बाहरी राजपूत लड़ने आएगा तो हम जरूर लड़ेंगे, फिर घर का बेटा होना चाहिए। तो हाँ घर का बेटा होना चाहिए। तो जब हमने देखा कि जो हम कर रहे हैं कि यहाँ टेक्नो से भी कि हमने ग्राउंड जीरो पर जानकारी प्राप्त की कि सुजीत सिंह ने भी, जो बीजेपी के दावेदार हैं, और जन सुराज के राणा रणजीत सिंह, देखिए प्रशांत किशोर ऐसे भी स्मार्ट चुनाव लड़ने के लिए जाने जाते हैं जब उनके उम्मीदवार होंगे तो इन दोनों ने वहां जितने डिजिटल क्रिएटर हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, उन्हें अपने पक्ष में कर रखा है। जिनके भी सब्सक्राइबर्स 4000 से अधिक है, 5000 से अधिक है, वो इनके घेरे में है, इनके साथ है। बीजेपी में भी और जनसुराज में अपना साथी बना लिया है। देखिए यह नरेंद्र मोदी का फार्मूला था कि जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके साथ आपके दोस्ताना संबंध हो। एमपीज को भी टास्क दिया गया। इसी तरीके देखिए सुजीत सिंह ने वहां क्रिकेट टूर्नामेंट कराया, उधर जनसुराज से राणा रणजीत सिंह ने भी क्रिकेट टूर्नामेंट कराया। तो जब क्रिकेट टूर्नामेंट कराते हैं तो आपकी जो पहुंच है, आपकी पहचान जो है वहां तक पहुंच जाती है। तो ये बात हुई सुजीत सिंह की। लेकिन केवल सुजीत सिंह नहीं है, और भी क्षत्रिय हैं। देखिए एक आशुतोष शंकर सिंह है, ठीक है ना, इनका पुणे में कारोबार है, बड़े कारोबारी हैं। राजपूत सीतामढ़ी और शिवहर से इनके पैरविकार मंगल पांडे माने जाते हैं और पार्टी के सह कोषाध्यक्ष भी हैं बिहार के। ये भी वहां लगातार लगे हैं, ठीक है ना, मुझे भी चुनाव लड़ना है। तो क्षत्रिय में एक दावेदारी यह भी। फिर देखिए एक यहाँ योगी जी भी प्रकट हुए हैं। योगी जी? हाँ जी, यूपी जैसे नहीं हैं ये, मतलब इसी इलाके के, देखिए ढाका इसी लोकसभा क्षेत्र का विधानसभा क्षेत्र है, उसमें पता ही एक जगह है, वहां के रहने वाले हैं। इनका नाम है महामंडलेश्वर योगी अखिलेश्वर दास। महामंडलेश्वर योगी अखिलेश्वर दास। हाँ, ये इन्हें बीजेपी में संजय जायसवाल ने ज्वाइन कराया था। ये महाराष्ट्र के किसी मठ के महंत बताए जाते हैं और कहा जाता है माल बहुत है। ये अपने को कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ जो है और जो मैं हूं वह दोनों एक ही पंथ के हैं और दोनों धर्म भाई भी हैं, ठीक है ना। तो ये भी क्षेत्र में लगातार लगे हैं, माल पर कहा जा रहा है कि सब कुछ कर सकते हैं, आर्थिक रूप से कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो ये देखिए इनके बारे में चर्चा है कि ये इनकी तैयारी भी चल रही है। तो एक डॉक्टर नूतन माला सिंह है, स्थानीय है, बीजेपी की पुरानी नेत्री है, परिवार से संपन्न है, वह भी तैयारी कर रही है, लगातार कार्यक्रम कर रही है। तो यहाँ क्षत्रिय। लेकिन फिर वही हम कह रहे हैं कि मोतिहारी में क्या होता है, क्या राधा मोहन सिंह बेटिकट होते हैं? तब शिवहर में किसी राजपूत को टिकट मिलेगा, क्योंकि वो भी भीष्म पितामह है। हाँ, भीष्म पितामह है। लेकिन यदि राजपूत को टिकट नहीं मिला तो क्या होगा, कौन कौन दावेदार हैं, इस बात को भी समझने की जरूरत है। तो
सबसे अधिक चर्चा जो है, चर्चा, वह चर्चा तो पवन जायसवाल की है, लेकिन फिर हमने कहा विधायक है, विधायक है हाँ, से हाँ विधायक है, और उनकी उतनी बनती भी नहीं है उनसे, हाँ भीष्म पितामह से, तो मसला फंसता है। हाँ वो तो बिल्कुल 36 का रिश्ता है जी, तो पवन जाए। लेकिन एक और बड़ी तैयारी है, बड़ी खबर ये है, डॉक्टर श्वेता गुप्ता है, जिन्हें कुछ महीने पहले ही बीजेपी में ज्वाइन कराया गया था। सीतामढ़ी की मशहूर डॉक्टर हैं। इनके पति डॉक्टर वरुण कुमार हैं, जिन्हें आपको याद होगा 2019 में जेडीयू का टिकट दे दिया गया था, ठीक है ना, फिर बाद में उन्होंने सिंबल वापस कर दिया था। तो डॉक्टर बाद सुनील पिंटू को लाया गया, हाँ, तो डॉक्टर श्वेता गुप्ता की चर्चा भी बहुत तेज और शिवहर में वह अपनी तपस्या कर रही हैं। आपने ठीक ही नाम लिया सुनील कुमार पिंटू का, इस नाम को कैसे भूल सकते हैं जब शिवहर की चर्चा करें। यदि सीतामढ़ी में देवेश चंद्र ठाकुर लड़ रहे हैं तो सुनील कुमार पिंटू बेटिकट हो रहे हैं जेडीयू से, क्योंकि अब तो जेडीयू बीजेपी की अलायंस में हो चुकी है। और सुनील कुमार पिंटू जो है मूल रूप से भाजपा के हैं, वो तो उस वक्त पैराशूट से लाया गया था, इंपोर्ट किया गया था, ठीक है। अभी सुनील कुमार पिंटू ने अमित शाह से मुलाकात भी की है। तो जब यदि वैश्य की बात होगी तो शिवहर में डॉक्टर श्वेता गुप्ता और सुनील कुमार पिंटू की चर्चा होगी। तो इतने सारे, देखिए अब अचानक से कोई और निकल जाए तो वो अलग बात है। जन सुराज की तैयारी भी पूरी की पूरी है। देखिए इन्होंने रीगा चीनी मिल जो है उसके लिए भी संघर्ष किया राणा रणजीत सिंह ने। तो अब देखिए हम एनडीए के बाद आते हैं इंडिया ब्लॉक में, महागठबंधन की ओर। देखिए सैयद फैसल अली को इस बात से, चेतन आनंद उधर चले गए, लवली आनंद उधर चली गई, सरकार नहीं गिरा पाए, इस बात का अफसोस भले ही तेजस्वी यादव को हुआ हो, लेकिन सैयद फैसल अली को खुशी मिली होगी भीतर से। हाँ भीतर से, चलो कांटा खत्म हुआ। तो सैयद फैसल अली फिर से लगे हैं तेजस्वी यादव, जब अभी 2 दिनों पहले वहां शिवहर थे, और 2019 के चुनाव हारने के बाद भी उन्होंने क्षेत्र छोड़ा नहीं। प्रबल दावेदार, हाँ प्रबल दावेदार है, लालू यादव के बेहद करीबी है। जब लालू जी दिल्ली जाते हैं तो वो साथ में रहते हैं। हाँ उनके कई निजी काम जो गोपनीय काम है वे किया करते हैं, ठीक है। लेकिन केवल सैयद फैसल अली नहीं है, जब परसों तेजस्वी यादव वहां थे, फारूक शेख जो एमएलसी हैं वे भी तैयारी कर रहे हैं, और तेजस्वी यादव के सामने उन्होंने शक्ति प्रदर्शन भी किया, अपने लोगों को जुटाया, गाड़ियां मंगवाई। और तेजस्वी यादव ने, देखिए आपको याद होगा कि तेजस्वी यादव ने वहां हुंकार भरा कि 3 तारीख को पटना आइए, चेतन आनंद के क्षेत्र के लोगों को कहा। लालू यादव ने बुलाया है, इंसाफ करने को पटना आइए, जो गांधी मैदान में। हाँ, तो फारूक शेख। अब देखिए जो भीतर भीतर जब हम शिवहर में पड़ताल कर रहे थे तो एक और नाम की जानकारी मिली, कांग्रेस के पूर्व विधायक अमित कुमार टुन्ना, वे भी चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। कांग्रेस यह सीट मांगेगी कि नहीं मांगेगी इस बात का पता नहीं, रीगा के पूर्व विधायक हैं। लेकिन अमित कुमार टुन्ना और कांग्रेस का पक्ष यह है कि जब हम मुसलमान उम्मीदवार देते हैं तो चुनाव हिंदू बनाम मुसलमान हो जाता है। यदि हम हिंदू देंगे तो हमारा सामाजिक समीकरण हिंदू बनाम मुसलमान चुनाव नहीं होगा। तो कांग्रेस भी दावेदारी कर सकती है। तो ये इंडिया ब्लॉक की स्थिति है, उम्मीदवार भरे पड़े हैं। आज के लिए तो इतना ही, आज के लिए तो इतना ही है। और कल भागलपुर सीट पर चर्चा होगी। देखिए इससे पहले हमने वैशाली, इसके अलावा मधेपुरा सीट पर चर्चा की है, कई सारी सीटों पर चर्चा हुई है, आज शिवहर की सीट पर चर्चा हुई है। तो जब सीटों पर चर्चा हो रही है उन तमाम सीटों का विश्लेषण आप जरूर देखेंगे, क्या अंदर तथ्य छुपे वो जरूर दिखेगा, कौन कौन से पहलवान उतरने को तैयार है। देखिए इसके बाद भी, लेकिन एक बात और याद रखिएगा, एक बात और याद रखिएगा, आनंद मोहन जब 1999 में चुनाव हारे थे अनवारुल हक से, तो मतों का अंतर कितना था, आनंद मोहन वहां कितने प्रभावी हैं, इस बात को भी समझिएगा, ठीक है। लवली आनंद को 2004 में कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर 81,000 मत ही आया था, लेकिन 1999 में अनवारुल हक जो चुनाव जीते थे उन्हें 3,47,279 मत मिले थे। और आनंद मोहन जो बिहार पीपुल्स पार्टी के उम्मीदवार थे उन्हें 3,44,744 मत मिले थे। मतलब जीत हार का अंतर मात्र 2,535 मतों का था। आनंद मोहन जब सीधे लड़े थे, हाँ, आनंद मोहन तब चुनाव लड़ नहीं सकते, तो इस लवली आनंद ही लड़ेंगे यदि मौका मिला तो। अगर मौका मिलेगा तो लवली आनंद के लिए पूरी तैयारी है, क्योंकि विश्वासमत में जो खेल हुआ बिहार विधानसभा में, खेला तो हो गया, एनडीए की सरकार भी बन गई और नीतीश कुमार से आनंद मोहन की करीबियां हैं भी, तो लवली आनंद दावा करती है। लेकिन देखना होगा क्या सीट सच में जेडीयू को ही जा रही है। शिवहर और सीतामढ़ी की दोनों ही सीट क्या जेडीयू के पाले में जाएगी,
तो ऐसे फिर देवेश चंद्र ठाकुर भी दावेदारी कर रहे हैं सीतामढ़ी सीट को लेकर। खैर, कल भागलपुर सीट को लेकर चर्चा करेंगे। शाहनवाज हुसैन है, बहुत सारे लोग हैं, गोपाल मंडल भी है। गोपाल मंडल क्या दिया, हम लड़ेंगे जी। बीजेपी में भी कई ऐसे एमएलए दावेदारी कर रहे हैं भीतर भीतर, वो सभी बात बताएंगे आपको। कल भागलपुर सीट के लिए भी आप जरूर लाइव स्ट्रीम तक पहुंचेगा और उसका भी विश्लेषण आप विस्तार से देखिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज शिवहर सीट के बारे में जो विस्तृत जानकारी थी, अब तक जितने पहलवान अखाड़े में कूदने को तैयार हैं, उसकी हमने जानकारी आपको दी है। आगे और भी इसमें जो अपडेट होगा वो आप तक जरूर पहुंचाएंगे इस टिकट की रेस कार्यक्रम के जरिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।